नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है प्रकृति की सुरमई गोद में हरे भरे खेतों के बीच में बसे एक सुंदर सी गांव मधुपुर में रहने वाली प्यारी सी दिव्यांग बालिका मयूरी की, जिसने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया। प्रातःकाल का समय है, विद्यालय जाने का रास्ता। माधव के दरवाजे पर रोहित के और कुछ बच्चे हंसते खिलखिलाते विद्यालय जा रहे हैं। मयूरी, ओ बेटा मयूरी, जल्दी से तैयार हो जा वरना तेरे बापू आते ही चिल्लम चिल्ली करेंगे। जी मम्मी होई। राम राम। राम राम बेटे, राम राम। अच्छा मयूरी स्कूल में तैयार नहीं हुई? देखता हूँ। बेटा मयूरी, मयूरी। बापू आई। बेटा पानी पिला दियो। तैयार होगी बेटा स्कूल के लिए? बापू मैं तो कब की तैयार हो गई। अरे मेरा अच्छा बेटा, आओ तुम्हें विद्यालय छोड़ाता हूँ। थोड़ी देर चल। अरे बेटा रोहित कहाँ जा रहा है? बापू जी स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जाके क्या करेगा? यहाँ मेरे साथ काम करवा। बापू जी तुमने कल ही मेरी छुट्टी लगाई थी, टीचर बहुत मार। अरे स्कूल जाकर क्या करेगा? मुझे क्या तुझे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनाना है? मेरा मुंह मसूर की दाल। चलो बेटा मैं तुझे स्कूल छोड़ाता हूँ। कलेक्टर चल देखे मेरा हाथ को ऊपर मसंगे नल का कीजिए। पढ़ लिख कर क्या करेगा? यहाँ मेरे साथ काम करवाएगा तो दो पैसा घर में ही तो आएगा। दोस्तों, कभी कभी कहा हुआ किसी का सिर्फ एक शब्द ही किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। किशन का व्यंग भी मयूरी के हृदय को छलनी कर गया था। इससे वे पूरी तन्मय से पढ़ाई में जुट जाती है। देखते हैं आगे का दृश्य। मयूरी प्रेजेंट टीचर। रोहित प्रेजेंट टीचर। अरे रोहित खड़े हो जाओ। कल तो स्कूल क्यों नहीं आए थे? मैम पापा काम कर घर रोक ले। तुम्हारा ये रोज का बहाना नहीं चलेगा। कभी तुम्हारे पापा तुम्हें खेती लिए रोक लेते हैं, कभी शादी के बहाने और कभी अपने काम के बहाने। तुम्हें पता है ना उस परीक्षा पास वैसे कैसे चलेगा? अब रोज स्कूल आया करो। बैठ जाओ। चलो सब याद करके आए हैं ना? चलो 9 का पहाड़ा सुनाओ। सुनाओ। 9 1 9 9 टन 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 टन। चलो मयूरी को जितना तिरस्कार मिलता है वह उतनी ही मजबूत इरादे बनाती है, परंतु है तो छोटी बच्ची ही। आज के प्रहार से वे इतना रो पड़ती है कि किसी प्रकार घर पहुंचती है। बापू को देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ती है। क्या हुआ मेरे प्यारे बेटे? क्या हुआ? बेटा चीटते नहीं, लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना। पर बापू लग रहा था क्या हुआ? पर पढ़ लिख कर तो बहुत बड़ी बनूंगी ना। हाँ मेरे बेटे तुम बच्चा। हाँ मेरा बहादुर बच्चा, तुम बड़ी होगा बहुत बड़ी बनोगे आप। मेरा
आओ भाई साहब अंदर आ जाओ। क्या हाल चाल है भैया? ठीक है भाई किशन, और आप बताओ? है घर में 2-2 ट्रैक्टर है, कई बीघे जमीन है, आप बताओ कैसे हो? हम भी भुगत रहे हैं। अगर जिसको बचपन में पोलियो की दवाई पिलाई ली होती तो आज ये दिन देखना न पड़ता। सही कह रहे हो। दोस्तों, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उसी के साथ बढ़ने लगे मयूरी के सपने और उसकी शिक्षा के पंख उग गए। आइए देखते हैं उसकी शिक्षा की उड़ान। अरे किशन भैया। टीचर दीदी आप। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार बहन जी। अरे रोहित चेयर तो लाना। बबल जा। अरे किशन भैया, आप तुम्हें खुशखबरी लेकर आई हूँ। कैसी खुशखबरी? अरे पहले मिठाई तो मंगवा। मिठाई भी आ ही जाएगी, पहले खुशखबरी तो बताओ। अरे अपनी मयूरी ने NMMS परीक्षा पास कर ली है। ये NMMS क्या होता है? आपको नहीं पता? ये वो परीक्षा होती है जो परीक्षा ये बच्चा जो परीक्षा पास कर लेता है उसे 1000 रुपए प्रति माह 12वीं तक सरकार की तरफ से मिलते हैं। ये कैसे पास? अरे मिठाई तो मैं आपसे भी खाऊंगी। पर क्यों? अपना रोहित भी तो उसी परीक्षा में पास हुआ है। पर कैसे? मैं तो इसको पढ़ने भी नहीं भेजता था। बापूजी आप तो मुझे पढ़ने नहीं भेजते, पर मयूरी दीदी मुझे जो स्कूल में काम होता था वो रात को बैठ के करवा देती। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो मेरे सारे गांव में मिठाई बंटवा देंगे हम, और अपने मोहल्ले के सब बच्चों को कहेंगे कि आज से सब बच्चे स्कूल जाया करें। अरे दीदी, ये तो वही परीक्षा है ना जो पिछली बार सुमन ने पास करी थी। उसमें उसके भी तो देखो 1000 रुपए महीना आते हैं। धन्यवाद। इस नाटक के माध्यम से मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सिर्फ शिक्षकों को नहीं, अभिभावकों को भी जागरूक होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होना चाहिए। जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं। माँ बाप उनसे घर का काम कराते हैं। माँ बाप उनसे घर का काम कराते हैं। ऐसे अभिभावकों से बात होना चाहिए। ऐसे अभिभावकों से बात होना चाहिए। ऐसे अब जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होना चाहिए। जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं। खाया पिया बस्ता लेकर घर को लौट जाते हैं। खाया पिया बस्ता लेकर घर को लौट जाते हैं। ऐसे अभिभावकों से बात होनी चाहिए। ऐसे अभिभावकों से बात होनी चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं। बिना कुछ सीखे पढ़े घर को लौट जाते हैं। बिना कुछ सीखे पढ़े घर को लौट जाते हैं। ऐसे शिक्षकों से सीधा बात होना चाहिए। ऐसे शिक्षकों से सीधा बात होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होना चाहिए। जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए। थैंक यू।